तो ये आप देख सकते हैं टीम मेंस राइट्स वाराणसी से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, आपके जरिए आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूँ, वो हमारे सनातन धर्म के लिए और सांस्कृतिक के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारा उनसे मैसेज हमको देना है आपके माध्यम से मैडम कि हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं की सुरक्षा, सहूलियत और अधिकारों के लिए लगभग 50 कानून हैं, मगर पुरुषों की सुरक्षा या अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं है। मतलब एक तरफ केवल आदमी को ही अपराधी और औरत को ही केवल अबला बना दिया गया है। हमारा केंद्र सरकार से से अपील है कि समान नागरिक संहिता का गठन करें, जितने कानून महिलाओं के पक्ष में हैं उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बनाएं, ताकि अपराध का आंकड़ा भी उससे घटेगा। और सबसे बड़ी ज़रूरत एक बात की है कि मैडम, ये जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म के नाम पे आर्टिकल 497 को अभी निरस्त कर दिया गया है, तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा संदेश है कि उसको पुनः लागू करें और दोषी महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर का कानून, मतलब 10 साल का कम से कम सजा। के साथ इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? मैडम, इसमें हमारा कम से कम अभी 10,000 लोग इसमें हो चुके हैं। एक्चुअली में इसमें मैडम 10 लाख हस्ताक्षर अभियान में चलाया है और हम दिल्ली के संस्था से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में मेंस राइट्स कमीशन की लिए एक संस्था है। ये सभी लोग आपके साथ? जी मैडम, ये सारे लोग साथ हैं और हम लोग एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं इसके लिए, और हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। मैडम, मैं इंदौर से आई हूँ। अभी 10 दिन पहले मेरी मम्मी का देहांत हुआ था। मैं उनकी अस्थियाँ लेके यहाँ पे आई हूँ। मैंने जब आपका बैनर देखा तो मेरी बेटी बोलने आई है कि ये न्याय के प्रति मतलब अपनी आवाज़ को उठाते हैं और न्याय दिलवाते हैं। इसका शिकार मैं हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की शादी 2017 में हुई थी और मेरी बहू 2 महीने भी नहीं घर पे रही और तमाम इल्ज़ाम लगा के मुझे चली गई और सलाखों के पीछे उसने खड़ा कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था मैडम। उसने सारा गलत इस्तेमाल किया। मैं खुद एक समाज सेवा करती हूँ। मैं थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी चलाती हूँ। पिछले 25 सालों से मेरी थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, मैं उसमें काम करती हूँ। तो आपने अपनी बात नहीं पहुँचाई, मतलब पुलिस या कोर्ट केस? आजकल मैडम क्या होता है, महिलाओं की ज़्यादा सुनते हैं। तो मेरी बहू भी एक महिला ही थी। मेरी बहू महिला होने के कारण कानून ने भी उसकी बात सुनी है। अभी न्यायालय में मेरा प्रकरण चल रहा है। हर बात में उसको क्रॉस किया है, गलती साबित हुई है वो। लेकिन मैं एक बैनर के तरह ये चुनौती सारी लड़कियों को देना चाहूँगी कि बेटा तुम्हें अधिकार मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मिसयूज न करे। प्रार्थना कर रहे हैं काशी के, मिसयूज न करे। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी इसका मिसयूज ना करे। वो भी किसी की आप भी साथ हैं? ना ये अलग मैडम, एक माँ लड़के की भी होती है, एक माँ लड़की की भी होती है। माँ होती है। किसी भी परिवार को ठेस ना पहुँचाए। बेटी का भी परिवार होता है, बेटे का भी परिवार होता है। उस लड़की के कारण मेरा बेटा इतना डिप्रेशन में चले गया है कि वो आज नशे को उसने गले लगा लिया है। मेरा बेटा इंजीनियर पढ़ा हुआ था, इंजीनियर किया हुआ था, बढ़िया आइडिया में जॉब करता था, लेकिन लड़की के दुर्व्यवहार के कारण। कानून पे भरोसा है ना आपने? मुझे कानून पे भरोसा है कि कानून न्याय करेगा, लेकिन कहीं कहीं ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कानून अंधा है, ऐसा ना हो कि कानून मेरी पक्ष ना सुने। कोई नहीं सुनी जाती पुरुषों की मैडम, कोई नहीं सुनी जाती। सारे कानून महिला को दे दिए गए हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं पुरुष आयोग का मांग करने के लिए। केंद्र सरकार से मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन करें। हम लोग साथ में हैं और मैंने देखा है मैडम समाज सेविकाएं करती है और वो उन्होंने अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखा। ये हम देखने वाले हैं, बिल्कुल बेटी की तरह रखा। उसके बावजूद भी उस लड़की ने 1000 इल्जाम लगा के इनको सलाखे के पीछे कर दिया। तो ये बात तो सत्य है कि लड़कियां हैं मिसयूज कर रही हैं। चलिए, अब हमने अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात हम पहुंचाएंगे जहां आप चाहते हैं, और आपको न्याय अवश्य मिलेगा अगर आप सच के साथ हैं। हम तो सच हैं, हम लोग सत्य हैं। आप भी साथ में हैं? हाँ जी, हम भी साथ में ही हैं। हम लोग भी यही कहना चाहते हैं कि अगर लड़की को नहीं जमे तो राजी खुशी अलग हो जाए, किसी पर झूठा केस ना लगाए, क्योंकि अदालत सिर्फ लेडीज़ों की सुनती है, जेंट्सों की कोई कार्रवाई नहीं है वहाँ पर। कभी जेंट्सों की भी कार्रवाई हो तो 2 महीने में केस आराम से सॉल्व हो सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो हम भी यही चाहेंगे कि फटाफट केस सॉल्व हो, लड़के की भी सुनी जाए और लड़की की भी सुनी जाए। जी मैडम, जैसा कि आपने देखा कि एक लेडीज़ भी हैं और बाकी बहुत लोग हमारे टीम से जुड़े हुए हैं।
मैडम केवल मैंने आपको कहा ना कि अभी वो फेक केस में फंसे, फेक डोरी एक्ट केस में। मैडम महिलाओं के पास कानून है, एक नहीं 50 कानून है, मगर पॉइंट वाली बात ये है कि उसका मिसयूज़ कर रही हैं उसका। वो 98% महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है आज के डेट में, और उसके एवज में पुरुषों के हक में कोई मतलब कि कानून ही नहीं है। जैसे कि आप ये तराजू में देख सकती हैं, आप यदि कहेंगे तो जूम करके जरा दिखाइए मैडम 98%। आप ये जूम करके देख सकती हैं कि यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के पक्ष में 50 कानून है और पुरुषों के पक्ष में कोई भी कानून नहीं है। एक तरफ आदमी को केवल दोषी बना दिया गया और सिर्फ महिलाओं की सुनवाई होती, चाहे वो झूठ बोलती है चाहे वो सच बोलती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसने एक ऑर्डर दिया है कि बगैर जांच के गिरफ्तारी ना हो। सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत थक हार के करना पड़ा है। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि बहुत जल्द से जल्द पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता का गठन करे, और जो महिला कानून का दुरुपयोग होता है उससे हम लोगों को आज़ादी चाहिए। और हमारे संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए धारा 497 को जो निरस्त कर दिया गया है उसको पुनर्गठन करें, और दोषी महिला और पुरुष दोनों को 10-10 साल की सज़ा दें, क्योंकि उससे बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं। आज के डेट में राम की नाम लोग लेते हैं, मगर आज के डेट में आप देखेंगे तो हर दिन अखबार में कभी न कभी आप देखेंगे कि पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दे रही हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में घोर कलयुग चल रहा है, और हम लोगों को इस बीमारी से आज़ादी चाहिए। हम लोग इस बीमारी से आज़ादी चाहिए, इसी के लिए हम लोग पुरुष आयोग और समान नागरिक संहिता का गठन की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं, और आपके टीवी के माध्यम से हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि कृपया जल्दी से जल्दी हमारे मांग को पूरा करें। तो आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ मैडम, जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ क्या घटना हुई आपके साथ? मैं सन 2011 में झूठा केस लगा दिया गया था, बिल्कुल झूठा। अगर उसकी अभी कोई जांच की जाए तो बिल्कुल निर्दोष पाए जाएंगे। एक दबाव बना के हमसे समझौता कर लिया गया, तलाक ले लिया गया ज़बरदस्ती। और कोई मतलब नहीं, ये पैसों के लिए खड़ी होती हैं औरतें केवल कोर्ट के अंदर। और 99%, 98% दहेज के केस, रेप के केस मैडम 75% आरोपी होते हैं जो बरी हो जाते हैं। 98% 498 के केसों में कन्विक्शन रेट ही नहीं है मैडम, बरी हो जाते हैं व्यक्ति। 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल कोर्ट में अपना मान सम्मान खो देता है। अभी आपने देखा, उसकी भरपाई मैडम कौन करेगा? उसकी भरपाई अभी विष्णु तिवारी है, 22 साल जेल लेके निर्दोष साबित किया कोर्ट ने। कोई उनका सम्मान नहीं है। तो इन लोगों से हमने बात की जिनकी सीधी ये मांग है कि पुरुषों के लिए भी कानून बनाया जाए, पुरुष आयोग का गठन किया जाए, ताकि जो महिलाएं अपने मिले कानूनों का जो गलत उपयोग कर रही हैं वो ना हो, और पुरुष भी इस देश में सुरक्षित रहे और सामान्य हक हो उनके पास।